नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित पराडकर और ये है मारुति सुजुकी की नई फ्रॉन्क्स। बलिनो के ऊपर बेस्ड अर्बन क्रॉसओवर है ये, जो हमने ऑटो एक्सपो में देखी थी। हियर इट इज़ आउट इन द रियल वर्ल्ड, शोरूम फ्लोर से बाहर। यहाँ गोवा में इस गाड़ी को मैं फ़िलहाल चला रहा हूँ एंड इसका रिव्यू ओ ड्राइव पे बहुत ही जल्द पब्लिश करेंगे हम लोग। तो उसको डेफिनेटली देखिएगा youtube.com/odmag पे। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्विक वॉक अराउंड दे रहा हूँ मैं इस गाड़ी का। जो डिज़ाइन चेंजेस है कंपेयर टू बलिनो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा चेंज तो ऑब्वियसली जो फ्रंट एंड है गाड़ी का, काफ़ी अलग है दिखने में कंपेयर टू द बलिनो। बलिनो हैचबैक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ग्रैंड विटारा की तरह इसका स्टाइलिंग किया है। जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ग्रैंड विटारा से मिलते जुलते हैं। जैसे आप अगर इसके DRLs देखें तो बलिनो में भी हमने ये ऐसा 3 पॉट अरेंजमेंट देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा स्टाइल में DRLs ऊपर बॉनेट की लाइन में और हेडलाइट्स नीचे बम्पर में, इसका अरेंजमेंट ग्रैंड विटारा जैसा देखने में मिलता है। जो इसकी ग्रिल है वो भी एकदम अपराइट ग्रिल दी गई है, तो एक इम्पोजिंग स्टांस इसको गाड़ी को देने के लिए, एक SUV जैसा स्टांस देने के लिए ये ग्रैंड विटारा से इंस्पिरेशन लेके इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन किया है, ताकि एक वो फैमिली एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाए दोनों गाड़ियों के बीच में। बलिनो को सिर्फ क्लैडिंग चढ़ा के ये गाड़ी नहीं बनाई गई है, इसका डिज़ाइन काफ़ी चेंज कर दिया गया है। अगर आप साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो शायद आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि साइड प्रोफाइल में गाड़ी की हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। एंड दैट इज़ बिकॉज इसका जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर, और 19 मिलीमीटर का एक्स्ट्रा ट्रैवल आपको इसमें मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी इस गाड़ी में बढ़ा दिया गया है। अगर टेल सेक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे टेल सेक्शन की नज़र आती है। वैसा ही जो 3 पॉट अरेंजमेंट हमने आगे देखा था, वैसा ही टेल लाइट्स में भी आपको एक 3 पॉट अरेंजमेंट नज़र आता है। बड़े स्कफ प्लेट्स भी आपको नज़र आएंगे बम्पर में। दैट इज़ अगेन टू एस्टैब्लिश दैट SUV इंस्पिरेशन। तो उसके चलते आपको बड़े स्कफ प्लेट्स भी पीछे मिलते हैं। एंड देन यू विल ऑल्सो सी द रिवर्सिंग सेंसर्स। आपको रिवर्सिंग कैमरा भी मिलता है। इनफैक्ट टॉप एंड मॉडल में आपको 360 डिग्री कैमराज मिलते हैं। जो मिड वेरिएंट्स हैं उसमें आपको सिर्फ रिवर्सिंग कैमरा मिलेगा। बेस वेरिएंट पे बिल्कुल कैमराज नहीं मिलेंगे, वो आपको मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज से ख़रीदने होंगे। यहाँ आप ऊपर रूफ रेल्स देख सकते हो, शार्क फिन एंटेना भी है, और ये एक स्पॉइलर एलिमेंट दिया है जो मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो एक कूपे क्रॉसओवर काइंड ऑफ डिज़ाइन इस गाड़ी को दिया है अगर रेयर 3 क्वार्टर से देखें, विच इन माई ओपिनियन लुक्स क्वाइट नाइस। तो पीछे से काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है, आगे से एकदम इम्पोजिंग डिज़ाइन है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ द डिज़ाइन ऑफ दिस कार। अगर व्हील्स को देखें तो यू सी 195 सेक्शन टायर्स, 16 इंच के व्हील्स हैं। व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द क्लैडिंग। यहाँ पे व्हील्स के ऊपर एक स्क्वाड ऑफ क्लैडिंग आपको नज़र आएगा। अगर थोड़ा साइड प्रोफाइल से आप देखें तो एक स्क्वाड ऑफ क्लैडिंग दिया गया है, स्क्वायरिश शेप दिया है उसको, इट्स नॉट एग्जैक्टली राउंड। तो उससे जो है वापस वो थोड़ा SUV काइंड एक स्टांस गाड़ी को मिलता है। सो या दिस इज़ द एक्सटीरियर डिज़ाइन। हेडलाइट्स में आपको 3 पॉट अरेंजमेंट हेडलाइट में भी नज़र आएगा। दीज आर ऑल LEDs। और ये जो नेक्स्ट वेव पैटर्न हमने बलिनो में देखा था, वैसा ही पैटर्न यहाँ पे दिया है। एंड द इंजन इज़ ऑन, और काफ़ी रिफाइंड इंजन है, काफ़ी साइलेंट इंजन है। तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक 1.2 लीटर इंजन है जो सिर्फ बेस वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, और मिड और टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन मिलेगा। दिस वाज द सेम इंजन जो बलिनो RS में मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था। सो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये जो बूस्टर जेट की मैं बात कर रहा हूँ, सो बूस्टर जेट जब बलिनो में आया था इट वाज 100 PS 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो राउंड अबाउट वही फिगर्स हैं इवन इन द फ्रॉन्क्स, लेकिन टॉर्क थोड़ा सा कम है, और उसमें टॉर्क कुछ 1500 RPM के आसपास जनरेट होता था मैक्स पीक टॉर्क। यहाँ पे सॉरी दैट वाज 1700 RPM एंड दिस इज़ अराउंड 2000 RPM। तो जो टॉर्क है वो थोड़ा सा ऊपर पीक टॉर्क जनरेट होता है, लेकिन जो ओवरऑल ट्यूनिंग है इस इंजन की वो उन्होंने इस तरीके से की है कि जो बलिनो RS में जो इंजन आया था वो जापान से
विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी ट्यूनिंग चेंजेस उन्होंने इंडिया में लाया था। लेकिन यहाँ पे अभी ये इंजन लोकलाइज किया गया है। सो दैट वाज एन इम्पोर्टेड इंजन, यहाँ ये इंजन अभी लोकलाइज हो चुका है और जो ट्यूनिंग है इंजन की वो थोड़ी अलग की गई है। जो इनिशियल रिस्पॉन्स है या फिर जो मिड रेंज टॉर्क है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। तो पीक टॉर्क 300 आरपीएम ज़्यादा ऊपर जनरेट हो रहा है, बट फिर भी जो ओवरऑल ट्यूनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। सो ड्राइविंग इन द सिटी, अभी यहाँ गोवा में हम चला रहे हैं, इतने पतली सड़कों पे चला रहे हैं और यू नो दैट इंजन इज़ रियली डूइंग इट्स जॉब क्वाइट वेल। इसके ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे रिव्यू में, तो रिव्यू को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। अभी यहाँ डिज़ाइन की बात करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन की। तो जो बलिनो फेसलिफ्ट में हमने या फिर करंट जनरेशन बलिनो में हमने ये जो नया डिज़ाइन थीम देखा था, वही डिज़ाइन थीम आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। जिसका मतलब ये है कि आपको ये बड़ा वाला इंफोटेनमेंट स्क्रीन इस गाड़ी में मिलता है। इट्स अ टच स्क्रीन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ भी हैं इसमें। इसको आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिलता है। यू ऑल्सो गेट वॉइस रिकग्निशन। तो काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है जो हमने बलिनो में देखी थी और वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होती है। बलिनो में जो ब्लू कलर के इनले पैनल्स हमने देखे थे उसकी जगह पे आपको यहाँ पे ये मरून या टैन कलर के इनले पैनल्स मिलते हैं। यहाँ आपको मैट ग्रे ऑप्शन एक मिलता है ऊपर, और यहाँ पे यू हैव अ ग्लॉसी फिनिश हियर, एंड सबसे ऊपर ब्लैक। तो देर आर 4 कलर्स हियर दैट यू सी। हर लेयर के लिए एक अलग अलग रंग उन्होंने दिया है, एंड देन यू हैव दीज पियानो ब्लैक्स ओवर हियर एज वेल। तो एक काफ़ी प्रीमियम लुक है मेरे ख्याल में इस कैबिन का जो हमने बलिनो में देखा था, और वही यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉन्क्स में। और सस्पेंशन जैसे मैंने कहा थोड़ा टॉल है, तो आपको स्लाइटली हायर सीटिंग मिलती है कंपेयर टू द बलिनो, थोड़ी सी ज़्यादा। तो जो कमांडिंग व्यू आपको अगर चाहिए रोड का, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू द बलिनो, लेकिन इट्स नॉट एज मच एज एन एसयूवी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। डो पैड्स, डिज़ाइन ऑफ द डो पैड्स, एवरीथिंग रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम द बलिनो। यहाँ पे इस इंजन में आपको 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं। यू हैव द मैनुअल एज वेल एज द न्यू 6 स्पीड ऑटोमेटिक। जो बलिनो आरएस में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं था, इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है। ये वही गियर बॉक्स है जो अर्टिगा या फिर XL6 में इंट्रोड्यूस हुआ है विद 1.5 पेट्रोल। यहाँ पे आपको 1 लीटर बूस्टर जेट के साथ मिलता है। यू विल ऑल्सो सी अ वायरलेस चार्जिंग पैड हियर। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, यहाँ USB-A पोर्ट, एंड यू हैव अ 12 वोल्ट सॉकेट हियर। USB-C पोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलता, USB-C पोर्ट इज ओनली इन द बैक, तो आई विल गेट देयर इन अ बिट। यहाँ पे यू कैन सी द हैंड ब्रेक। यहाँ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आपको मिलता है, और उसके नीचे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो यू गेट द यूजुअल ऑडियो एंड ट्रैक कंट्रोल्स हियर। म्यूट स्विच आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यू हैव द क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स हियर। नई बलिनो पे क्रूज कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो फ्रॉन्क्स पे भी आता है, और जो टेलीफोनी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ इस स्विच गियर में आपको मिलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है दैट इज़ अगेन अ फेमिलियर वन फ्रॉम द बलिनो। ये हमने बहुत सालों से अभी बलिनो में देखा है। वे यू गेट द 2 एनालॉग क्लॉक्स, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के लिए, और आपको एक मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी इसमें मिलता है। सो दैट्स टू डू विद द स्क्रीन। यहाँ पे आप हेड्स अप डिस्प्ले भी देख सकते हो। यू ऑल्सो गेट अ हेड्स अप डिस्प्ले ऑन दिस, जो हमने बलिनो में देखा था बिल्कुल वैसा ही हेड्स अप डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी मिलता है। यू कैन ऑल्सो सी द स्मार्ट हाइब्रिड। यहाँ पे आपको ये स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग दिखेगा। तो जो 1 लीटर बूस्टर जेट है, ये जब बलिनो में आया था तो उसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है मारुति की, वो नहीं थी। इसमें आपको वो मिल जाती है। सो यू गेट दैट एज वेल। इंफोटेनमेंट की अगर बात करें, जल्दी से झलक डालते हैं अलग अलग मेन्यूज़ पे। सो दिस इज़ व्हाट द होम मेन्यू लुक्स लाइक। दिस इज़ द टेलीफोनी मेन्यू, म्यूज़िक मेन्यू। जो ऑडियो सिस्टम है इसकी, वो आर्केमिस की ऑडियो सिस्टम है। यू हैव वॉइस कंट्रोल ओवर हियर एज वेल। कैंसल, Sorry, I didn't get that. Please say that again. कैंसल। Goodbye. तो इसकी जो वॉइस असिस्टेंट है, जो मैंने बलिनो के में मेरे रिव्यू में कहा था कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस वॉइस असिस्टेंट, इतना अच्छे से ये काम नहीं करता। इंडियन एक्सेंट समझने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्लस थोड़ा डिलेड रेस्पॉन्स है, जैसे अब अभी आपने देखा था। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट सिस्टम, बट एनी वे ओवरऑल द रेस्ट ऑफ इट इज़ क्वाइट नाइस। अगर आप सेटिंग्स में चले जाएँ तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के सेटिंग्स हैं, जहाँ आप वॉलपेपर वगैरह भी लगा सकते हो, and you can select the wallpaper from these wallpapers. I think you are also able to load wallpapers from a USB stick. मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट या आई डोंट नो हु चेंजेस वॉलपेपर्स। आई डोंट, नॉट ऑन दीज स्क्रीन्स एट लीस्ट। फ़ोन पे डेफिनेटली, बट नॉट ऑन दिस।
डेट एंड टाइम, लैंग्वेज में भी आप जाए तो इंग्लिश और हिंदी, ये दो ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं. देयर आर यू डोंट गेट एनी अदर ऑप्शंस. अभी हमने देखा है कुछ नए इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में कुछ अदर स्टेट्स के लैंग्वेजेस भी इनकॉर्पोरेट होना चालू कर दिया है मैन्युफैक्चरर्स ने. यहाँ फ़िलहाल आपको अंग्रेज़ी और हिंदी ये दो ही ऑप्शंस मिलते हैं. यू हैव अ वेलकम मैसेज. तो जब गाड़ी चालू हो जाती है तो यू कैन गेट अ वेलकम मैसेज लाइक अ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइम. यू कैन ऑल्सो से अ वेलकम नेम. तो ये एडिट करके आप यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हो एंड इट विल ग्रीट यू विथ योर नेम. आप खुद का भी कोई मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद दिस वन, राइट योर ओन मैसेज. तो इसमें लोग बहुत ही अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट गेट माई पॉइंट. एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट द सेटिंग्स मेन्यू इज़ लाइक. यहाँ ये फ़ोन मेन्यू में आप आपका डिवाइस यहाँ पे पेयर कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो चूज़ कि कॉन्टैक्ट इमेजेस दिखाने हैं कि नहीं, फ़ोन रिंगटोन प्ले करनी है या रेगुलर रिंग प्ले करनी है. दैट ऑल्सो यू कैन डू. फॉर एग्जाम्पल कुछ रिंगटोन्स ऐसी होती है जो फ़ोन पे काफ़ी अच्छी सुनाई देती है, लेकिन व्हेन यू पेयर इट हियर दे टेंड टू बी टू लाउड या फिर अच्छे से वो बजती नहीं है ऑन द कार्स ऑडियो. सो यू कैन टर्न इट ऑफ. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस सेटिंग. बहुत छोटा सा सेटिंग है लेकिन काफ़ी बढ़िया सेटिंग है. दिस इज़ टू पेयर योर फ़ोन. जैसे मैंने कहा, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेसली इसमें मिल जाता है. दीज आर दी ऑडियो सेटिंग्स. ऑटोमेटिक साउंड लेवल एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो. तो बेसिकली कुछ ऑडियो ट्रैक्स ज़्यादा वॉल्यूम के होते हैं, कुछ कम होते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज ऑल ऑफ दैट. यू हैव सराउंड सेंस, जो मैंने कहा आर्केमीस ऑडियो आपको इसमें मिलता है. सो डू यू वांट इट नेचुरल, एन अकाउस्टिक एक्सपीरियंस और डायनामिक, वो आप इसमें ये तीन ऑप्शंस हैं. तो जो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा चेंज करेगा. एंड तीनों में काफ़ी चेंजेस हैं. सो टू सूट योर प्रेफरेंस. अगर आपको और भी फाइन ट्यूनिंग चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन either choose presets from the equalizers or play with your own settings. तो वो एक आपको ऑप्शन है. वॉल्यूम में अगर आप जाओगे, सो वॉल्यूम में यू कैन ऑल्सो चूज़ कि अलग अलग वॉल्यूम्स आपको कैसे सेट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गो इनटू वॉल्यूम, फ़ोन कॉल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए व्हेन द कॉल इज पिक्ड अप, या फिर फ़ोन रिंगटोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फ़ोन अलर्ट्स का, ऑल ऑफ दैट यू कैन सेट इंडिविजुअली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसमें नेविगेशन का कुछ है नहीं, बट एनीवे, सो देयर इज़ नो ऑनबोर्ड नेविगेशन ऑन दिस. इट वर्क्स थ्रू योर एप्पल कारप्ले और योर एंड्रॉयड ऑटो, विच आई थिंक इज़ ओके इन टुडेज डे एंड एज, क्योंकि मोस्ट पीपल गूगल मैप्स ही यूज़ कर रहे हैं. तो इट्स टू डू विद दैट. ये आपका ओवरऑल स्क्रीन के जो अलग अलग ऑप्शंस हैं. यू कैन रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, सिस्टम इन्फो एंड सॉफ्टवेयर अपडेट. जैसे मैंने कहा, इसमें कनेक्टेड टेक भी है, तो व्हेन एवर देयर इज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आपको उसके भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे. लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, ये एनेबल्ड हमने रखा है. तो बेसिकली व्हेन यू आर ड्राइविंग, ऑल दीज सेटिंग्स आर ग्रेड ऑफ. आप कुछ चेंजेस इसमें नहीं कर सकते. यू हैव टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट, और उसके बाद मतलब गाड़ी पूरी तरह से स्टॉप करके उसको पार्क मोड में डाल के ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो या, तो आई थिंक दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑल ऑफ दिस. नाउ आई हैव शोन यू व्हाट द मेन्यू लुक्स लाइक, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. जो पीछे की स्पेस है गाड़ी की, वो भी अनचेंज्ड है. कुछ भी चेंजेस नहीं है. इनफैक्ट कोई फीचर एडिशंस भी नहीं है. At the rear is the same as the Baleno, and you have to manually unlock, या फिर आप जब गाड़ी अनलॉक करते हो तो you have to double tap the unlock for the other doors to unlock. So this is the space, this is the rear seat space. आपको दो AC वेंट्स मिलते हैं पीछे, और दो USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको मिल जाता है. एडजस्टेबल आर्मरेस्ट अभी भी नहीं दी है मारुति ने. आई थिंक दे शुड हैव डन दैट एटलीस्ट फॉर द फ्रंट्स. सॉरी, आर्मरेस्ट देना चाहिए था, एडजस्टेबल क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, सॉरी अबाउट दैट. आर्मरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए था. दे हैव स्टिल नॉट डन दी आर्मरेस्ट. और एक चीज़ आप जो देख सकते हो, ऑल द सीट बेल्ट्स फिलहाल लगाए हुए हैं. यहाँ कोई बैठा नहीं है, बट अगर आप सीट बेल्ट निकाल दो, इट इमीडिएटली स्टार्ट्स बीपिंग. सो यू हैव टू हैव ऑल द सीट बेल्ट्स लॉक्ड. इस गाड़ी में हर सीट बेल्ट अगर कोई इस्तेमाल नहीं भी कर रहा है तो भी वो लॉक्ड होने ज़रूरी है, नहीं तो जो सीट बेल्ट का अलार्म है दैट कीप्स रिंगिंग, विच आई थिंक इज़ अ लिटिल वियर्ड. डिटेक्शन हो जाना चाहिए था कि कोई बैठा है नहीं बैठा है, एंड ओनली देन इट शुड हैव गिवन द अलार्म. वो लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आपको हमेशा वो सीट बेल्ट लॉक करके रखने होते हैं. दिस इज़ द बूट स्पेस. अगेन सेम बूट वॉल्यूम जो बलिनो में है, वो उतनी ही बूट वॉल्यूम आपको इसके अंदर भी मिल जाती है. और बलिनो की तरह ही इसका जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी टॉल है, तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ द बूट वॉल्यूम और द कन्वीनियंस. और जो सीट्स हैं वो बलिनो की तरह ही 60-40 स्प्लिट में है, एंड यू कैन ड्रॉप देम
completely if you like. So that is the Baleno. You can see the Baleno going, and this is the Fronx. तो क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे बोलिएगा। जैसे मैंने कहा, फ़िलहाल हम गोवा में हैं, गाड़ी को रिव्यू कर रहे हैं, गोवा में चलाएंगे इसको पूरी दिन। 1 लीटर के दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल वेरिएंट्स हम चलाएंगे इसमें। और गाड़ी के बारे में आपको क्या लगता है वो मैं आपको बोलूँगा मेरे रिव्यू में youtube.com/odmac पे। तो आपके कोई सवाल है इस गाड़ी के बारे में जो आपको लगता है मैंने रिव्यू में दिखाना चाहिए या आंसर करना चाहिए, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और अगर मैंने रिव्यू में उसको आंसर नहीं किए तो मैं खुद आपको कमेंट सेक्शन में आके उसके जवाब दे दूंगा। ये गाड़ी के कंपटीटर्स होंगे रेनो काइगर, जो सिट्रोएन C3 ऑलरेडी मार्केट में है वो, जो C3 एयरक्रॉस जो उसका क्रॉसओवर वर्जन आने वाला है वो, एंड मेरे ख्याल में Hyundai की भी एक कोई नई गाड़ी आ रही है। आज ही हमें टीजर्स दिखाए थे व्हाइल वी आर डूइंग द ड्राइव। Hyundai had sent out these teasers about an upcoming SUV, तो शायद पंच के साइज़ की होगी या फिर इसके कंपटीशन में आएगी, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। बट राइट नाउ द प्राइमरी राइवल्स आर द मैग्नाइट, काइगर, C3 एंड द अपकमिंग C3 एयरक्रॉस। तो उनके मुकाबले आपको इस गाड़ी के बारे में क्या लगता है मुझे बोलिएगा। इसके जो टर्बो इंजन हैं उन गाड़ियों के, उससे मिलता जुलता इसका पावर रेटिंग है। उसकी प्राइसिंग भी उन्हीं से कंपीटिंग होगी, शायद थोड़ी ज़्यादा भी होगी, गिवन द साइज़ एंड द प्रीमियम फैक्टर दैट द फ्रॉन्क्स ऑफर्स। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आपको चॉइस करना होता इन गाड़ियों में से, आप कौन सी गाड़ी खरीदते और क्यों, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी इंट्रिग्ड टू नो, आई रियली वांट टू नो व्हाट योर ओपिनियन इज़। कंपटीशन के चलते आप इसमें से कौन सी गाड़ी चूज़ करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपका फीडबैक और आपके कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अप अंटिल I'm able to publish the next video. Thank you so much for watching. Take care and drive safe.